ये चैप्टर 3 है जेंडर, रिलीजन और कास्ट। इसमें हमको बेसिकली बताया गया है कि जो जेंडर है वो कैसे मतलब बॉयज में डिफरेंट है और गर्ल्स में, मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो बॉयज अलग कैसे हैं और गर्ल्स अलग कैसे हैं। ठीक है। मतलब जैसे कुछ कुछ होता है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम बोल देते हैं कि जो गर्ल है उसको पिंक कलर चाहिए और जो बॉय है उसको कोई अलग अलग कलर चाहिए। ठीक तो है। मतलब ये हमारी सोसाइटी की सोच है, स्टीरियोटाइप सोच टाइप मान सकते हैं। पर कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जो फेमिनिस्ट कंट्रीज हैं, मतलब जो मैन और वुमेन जो नहीं है वो दोनों को सेम सेम मानती है, तो उन कंट्रीज को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। और हमारी जो सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में भी रह रहे हैं उसको बोलते हैं पैट्रियर्कल सोसाइटी। मतलब कि जो वुमेन्स की जो चैलेंजेस है वो मेल से ज्यादा हैं। जैसे कि इंडिया में जो वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। जो वुमेन्स का लिटरेसी रेट है वो 54% है और जो मेल का लिटरेसी रेट है वो 76% है। और जो मेल होते हैं उनको ज्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो इसके लिए हमारी सरकार ने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बनाया है 1976 में, मतलब जिसके कारण इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस मिलेंगे। मतलब जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग उतना आपको मिलेगा। वो अलग, मतलब जो अलग बात है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। किन्हीं किन्हीं में ऐसा होता है कंट्रीज में कि पहले ही पता लग जाता है कि पेट में लड़की है कि लड़का, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो अबॉर्ट करा देते हैं अपनी लड़की को जो पेट में होती है। हाँ। तो मतलब मैक्सिमम जो नहीं होती है वो बॉय को प्रेफरेंस देते हैं ज्यादा। इसके कारण जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो वो 919 है। इसका मतलब 100 बॉयज के ऊपर सिर्फ 919 गर्ल्स हैं। नहीं उसको नहीं उसको क्या बोलते हैं, रोकने के लिए अपनी इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन कौन सा एक्ट निकाला? इंडियन गवर्नमेंट वैसे इलीगल मारती है, पर इलीगल मानती है इस चीज को। हाँ। पर ये कुछ कुछ कंट्रीज में जैसे लोकल एरिया है तो उतनी इंडियन गवर्नमेंट वहाँ थोड़ी इतनी एक्टिव होगी। हाँ। नहीं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ जानकारी नहीं। अच्छा ठीक है। और वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है कि जो वर्ल्ड की एवरेज परसेंट है वो है 24%। और इंडिया की जो परसेंट है और वो है 11.8। मतलब इंडिया बहुत ही कम है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में। जो टॉप कंट्रीज है वो नॉर्डिक है, अमेरिकाज है, वो अलग अलग कंट्रीज हैं। तो इसके लिए हमारी जो सरकार है लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स रिजर्व की है फॉर वुमेन के लिए। और 2003 में नारी शक्ति वंदन अभियान वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 भी पास हुआ, जिसके कारण 33% जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा सीट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो दिल्ली असेंबली के लिए मतलब रिजर्व की। और एक होता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि मैं हिंदू रिलीजन को कोई अलग मुस्लिम रिलीजन का है तो मैं उसके ऊपर अपने हक जता रहा हूँ कि भाई मैं हिंदू रिलीजन का हूँ, तो मुस्लिम तो छोटा है मैं बड़ा हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपने बिलीफ को दूसरे रिलीजन के ऊपर ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, मतलब हम अपने आपको मेजोरिटी मानते हैं और वो माइनॉरिटी है, और हम उसके ऊपर अपना हक जता रहे हैं कि भाई तो छोटा है तो यहाँ से जा यहाँ से जा, ऐसे ऐसे करे, ठीक है, अपना काम करवाए ऐसे वगैरह। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कम्युनलिज्म। और ये बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है कम्युनल पॉलिटिक्स। मतलब जब रैलीज में आते हैं कुछ कुछ नेता तो वो जानबूझ के कि उस एरिया के जितने भी हिंदू वाले हैं वो उनको बोलते हैं कि भाई हम हिंदू के हैं तो हमको वोट करें। जैसे वो एक सरकार भी ओवैसी कुछ ऐसा नाम है उसका, पता नहीं है, तो वो मुस्लिम वालों को बोलते हैं, वो थोड़ी बोलेंगे कि भाई हिंदू हमको वोट डालो, क्योंकि हिंदू तो डालेंगे नहीं उसको, तो इसका मतलब वो कम्युनलिज्म कर रहे हैं ना। और इसके लिए जो हमारी सरकार थी वो सेकुलर, इसको हमारी सरकार को पता था कि भाई कम्युनलिज्म होगा ही होगा, तो उन्होंने सेकुलर स्टेट बनाया। इसका मतलब है कि जो स्टेट है उसकी अपनी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मतलब कि जैसे मैं हिमाचल से हूँ तो हिमाचल का ये थोड़ी है कि हमारा सिर्फ हिंदू रिलीजन है, कि हमारा सिर्फ हिंदू रिलीजन है, और कि जो अलग अलग रिलीजन जैसे क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, वो यहाँ पर नहीं आ सकते, मतलब वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ हिंदू रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि हम सेकुलर हैं, हमारा कोई अपना स्टेट नहीं है। और जो गवर्नमेंट है वो किसी भी जब कोई रैली निकल रही है किसी रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपोगेट करने वाले नारे लगा रहे हैं कि हमारा रिलीजन सबसे ज्यादा है, तो उसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती प्रोवाइड की, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकता कोई रिलीजन के बेस में। मतलब कि तू भाई छोटा है, तू मुस्लिम है, ऐसा वैसा अगर ऐसे बोल सकते तो जेल भी हो सकती है। और कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, मतलब कास्ट में जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में कैसे यूज होती है, और पॉलिटिक्स इन कास्ट वो अलग टॉपिक है और कास्ट एंड पॉलिटिक्स अलग टॉपिक है। कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, दे ट्राई टू नॉमिनेट कैंडिडेट, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है जो उसकी कास्ट का है। मतलब मैं किसी गांव से हूँ, मैं किसी अलग कास्ट से हूँ, तो जो गांव वाले हैं वो अगर मेजोरिटी कोई और कास्ट से हैं, तो अगर जैसे दो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, एक माइनॉरिटी ग्रुप की कास्ट से, एक मेजोरिटी ग्रुप की कास्ट से, तो जो गांव में अगर मेजोरिटी ग्रुप है ना, तो वो मेजोरिटी वाले को डालेगी वोट, वो थोड़ी ना माइनॉरिटी नहीं डालेगी। नहीं डालेगी।
वो माइनॉरिटी को वहीं डालेगा जो खुद माइनॉरिटी में है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ बस, तो अब इस चैप्टर में तो नहीं है।